जय श्री कृष्ण। आप सभी को नमस्कार करता हूं और इस गीत के बाद आपसे रूबरू होऊंगा जिस तरीके से होना था, लेकिन अभी जो मुझे ड्यूटी दी गई है वो बतौर गीतकार और निर्माता इस गीत के कि मैं सिर्फ रेजांगला के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी गीत को देखने से पहले, हालांकि मैंने उसमें बोला है गीत में, लेकिन मैं चाहूँगा कि रेजांगला के बारे में एक बार आप लोग जान लें कि रेजांगला था क्या। और सिर्फ आप ही को नहीं जानना है, बल्कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है आने वाले दिनों में हम पूरी दुनिया को बताएं कि रेजांगला था क्या। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 2 या 2.5 मिनट रेजांगला के बारे में जान लें, उन शहीदों के बारे में जान लें जिन्होंने तब हमारे लिए जान दी थी जब हम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। ये 1962 की बात है और चाइना हिंदी चीनी भाई भाई का बहुत उस समय दौर चल रहा था, और हिंदुस्तान की जैसी संस्कृति है कि हम बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हम लोग। चाइना ने उस बात को कहीं ना कहीं तोड़ा, हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने यहाँ पर यह बात की कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने युद्ध की तैयारी की। हम तब तक बहुत सक्षम नहीं थे, हमारी सेनाएं, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए थे हमको आज़ाद हुए, तो हम अपने उस प्रोसेस में थे कि जब कोई देश अपने आप को अपना संगठन बनाता है, अपनी मजबूती बनाता है। 18 नवंबर 1962 की ये घटना है कि चाइना लड़ते लड़ते हमारी चौकियों को ध्वस्त कर रहा था। आज भी जब भी 1962 की बात आती है, भाई अरविंद बैठे हुए हैं, सेना के बैकग्राउंड से हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि 1962 में इंडिया हार गया था। ये बात सब बोलते हैं कि इंडिया हार गया था, रेजांगला पे इंडिया ने क्या किया था उसकी कोई बात नहीं करता। रेजांगला वो जगह थी जिसके बाद चाइना ने युद्ध विराम किया था, और वो सारे के सारे लोग जो 120 लोगों की टुकड़ी थी, वो वीर अहीरों की टुकड़ी थी, वो हमारे लोगों की टुकड़ी थी, वो आप लोगों की टुकड़ी थी। ये रात को 3:30 बजे उन्होंने हम पर अटैक किया। वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, चाइना के पास हमसे ज़्यादा अच्छे हथियार थे, और संख्या का फर्क देखिए आप। अहीर इसलिए अहीर कहलाता है कि युद्ध जो है वो शस्त्रों से नहीं जीते जाते, युद्ध हौसलों से जीते जाते हैं। कि 3000 के आसपास थे चाइनीज जिन्होंने हमला किया था, और हमारे सिर्फ 120 जवान थे जो मैदानी क्षेत्र के थे, जिनको पहाड़ों पर न रहने की आदत थी, न कि लड़ने की आदत थी, और जो सिर्फ 1 महीना पहले वहां पर पहुंचे थे। उनको उस माहौल में, आप बर्फ के माहौल में अगर जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इन लोगों ने उस स्थिति में लड़ाई लड़ी, और आप यकीन माने कि हमारे 114 लोग शहीद हुए और उनके 1400 हुए। 1400 उनके शहीद हुए, और जो उनके बाकी बचे वो इस हाल में थे कि शायद थोड़ी देर में वो भी मर जाते। अगर हमारे 20 लोग भी और जीवित होते तो वो भी सारे मर जाते। और चाइना ने बाकायदा अपने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि चाइना के दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि चाइना का उससे ज्यादा नुकसान आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ जितना रेजांगला में वीर अहीरों ने किया था। हमें 1962 की शर्मनाक बातें नहीं करनी, हमें रेजांगला के बारे में बात करनी है। कितने दुख की बात है कि हमारा चेहरा क्यों नहीं बदलता। चेहरा कैसे बदलेगा जब तक हमारी गौरव गाथाएं बाहर नहीं आएंगी। मुझे खुद नहीं पता था 3 साल पहले तक, अनिल भाई ने बताया तो मुझको पता चला। तो मुझे लगता है कि ये गाथा सिर्फ आप देखने नहीं आए हैं आज यहाँ पर, ये गाथा की जिम्मेदारी आप लेकर जाएंगे यहाँ से। उन शहीदों के प्रति हमारा सम्मान होगा जो उस वक्त हमारे लिए अपनी जान देकर हमें गौरव गाथा दे गए थे, जिसको हम लोग अभी तक गा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम वीर अहीर हैं। हम नहीं हैं वीर अहीर, वीर अहीर वो थे, हमें तो साबित करना है कि हम हैं कि नहीं हैं। तो उसके बाद आज तक इतने ज्यादा सैनिक सम्मान, मैं आपके सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी टुकड़ी के पास, ये ऑन पेपर है सर, मैं जो भी बातें कर रहा हूं, किसी भी एक टुकड़ी के पास इतने सैनिक सम्मान नहीं है, जिसमें 1 परमवीर चक्र है, 8 वीर चक्र हैं, 4 सेना मेडल हैं और 1 अति विशिष्ट सेवा मेडल है। आज तक दुनिया की किसी लड़ाई में इतने कम सैनिकों ने इतने ज्यादा सैनिकों को दुश्मन के नहीं मारा है। यह आपका एक रिकॉर्ड है। इसके साथ दुनिया की जो, भारत की नहीं, दुनिया की जो 10 बड़ी लड़ाइयां मानी गई हैं, जो सबसे बड़ी वीरता की मिसाल मानी जाती हैं, उसमें से आपका रेजांगला युद्ध एक है, दुनिया की, भारत की नहीं।
तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पर काम करने का मौका मिला। ये मेरे पुरखे थे, ये हमारे पुरखे थे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएं। और क्या गलत है अगर हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम यादव हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमने यादव कुल में जन्म लिया इसलिए हम सच्चे यादव हैं। हमारे पुरखे थे, हमने उनके बारे में बात की। और दूसरी बात, इस गीत के बारे में अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई आप तो यादवों के गुणगान कर रहे हैं, यादव एक ऐसी बिरादरी है जो कभी द्वेष नहीं रखती। हम कृष्ण के वंशज हैं। इन योद्धाओं में जो लोग लड़े थे, कुछ लोग दूसरी कास्ट के भी थे। हमने बाकायदा पूरी इज्जत के साथ उनको गाने में जगह दी है। आदरणीय मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको परमवीर चक्र मिला। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो राजपूत हैं राजस्थान के, और अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो वो भी यादव थे। लेकिन हम, कोई बात नहीं, वो जो हैं हमने उस रूप में रखा है। एक वीर चक्र पाया था दहिया जी ने, दहिया जाट होते हैं, हमने उनको भी ससम्मान जगह दी है। तो जब भी कोई आपसे पूछे तो आप ये ज़रूर बोलें कि यादव जब किसी भी सब्जेक्ट पर काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करते। ये उसका बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया। 18 नवंबर को उनका शहादत दिवस है जो आने वाला है। इस मौके पर हम सारे यहाँ इकट्ठा हैं। ये तो बाबू भाई डांगर और बाबू भाई, मैं उनको हम्बल बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत हम्बल हैं ये, और आप सब लोगों की मेहरबानी है कि आज वो यहाँ पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। वो जहाँ भी होंगे उनको ये बात पहुँचे कि आपके बच्चों ने 55 साल बाद गुजरात की पावन धरती पर आपको याद किया, और आने वाले वक्त में हम उसको याद करेंगे। और ये अहिर रेजिमेंट की एक जड़ बनेगा। यहाँ से अहिर रेजिमेंट की एक बहुत बड़ी और स्ट्रांग शुरुआत होगी। धन्यवाद। तकती रही गलियां, गांव के लाल नहीं लौटे, माँ के लाडले वीर बहन के सिंदूरी अभिमान नहीं लौटे, बर्फीली चोटी पर सोए जो अपना परचम लहरा कर, भारत करता नमन उन्हें जो यदुकुल शान नहीं लौटे। जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हथियारों के वो टूट पड़े गद्दारों पे, जब खून यदु का खौल उठा जय दादा किशन की
से भारत माँ, नम आँखों से भारत माँ जब बेटों पर इतराएगी। रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। मेजर भाटी की वो शहादत आंखें नम कर जाएगी। हम दूध का कर्ज चुका के चले और बाप के खून की लाज रही। जिस्मों के चोले बदल गए पर रूह रहेगी सदा यहीं। अब किस्से और कहानी में बच्चों को सुनाए जाएंगे। हम हो कि खुशी हो यादों में, हम चुपके से आ जाएंगे। नहीं पीठ पर एक भी गोली, छलनी केवल छाती थी। वंदे मातरम गाते थे जब आखिरी हिचकी आती थी। हंसते हंसते जान लुटाकर, हंसते हंसते जान लुटाकर चौकी अपनी बचा गए। दुश्मन भी तारीफ करे, जाबाजी ऐसी दिखा गए। उड़ तिरंगा भारत माँ, उड़ तिरंगा भारत माँ जब फाग बसंती गाएगी। रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी। यादव कुल के दीवानों को शत शत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा